हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है, जो कि इस समय जिस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है और चुनाव आयोग को तलब किया है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। और ये जो फ्री कल्चर है, जो चुनावों में मुफ्त बांटने का जो रिवाज प्रचलित हो गया है, उसे रोका जा सके। तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्शन फ्रीबीज, चुनाव के दौरान मुफ्त के वादे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल मुफ्त की जो चीजें बांटते हैं या वादा करते हैं, उन पर लगेगी लगाम। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक याचिका दायर की गई, उसके संबंध में कहा कि जो ये फ्री की चीज़ें बांटते हैं राजनीतिक दल, उन पे जल्द ही लगाम लगने वाली है। जैसे कि मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, साइकिल, टैबलेट आदि, या ऋण माफ़ करने का वादा। ये सब जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनसे कोई रिटर्न तो मिलता नहीं है। तो ये जो है फ्री कल्चर जो है बहुत ही नुकसानदायक है। इसे फ्री कल्चर या रेवड़ी कल्चर कहते हैं। अभी मोदी जी ने भी इसे रेवड़ी कल्चर कहा कि मुफ्त की चीज़ें बांट बांट कर चुनावों में लोग वोटरों को लुभा लेते हैं और इससे अपना वोट बैंक बढ़ा लेते हैं। ऐसे लोक लुभावन वादों से सरकार के राजस्व पर दबाव होता है, सरकार के राजस्व में कमी होती है। ऐसे जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है और अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनका रिटर्न कोई आता नहीं है, जिससे कि सरकार पर और ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। सरकार के राजस्व में कमी होती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में असमानता बढ़ रही है, देश को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन जहां ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फ्री कल्चर को समाप्त किया जाए, वहां कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि भारत में असमानता बढ़ रही, गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए अगर जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब शोषित वंचित लोग हैं, उनको अगर सुविधाएं नहीं देंगे तो वो लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उन्हें सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इससे गरीब लोग मूलभूत सुविधाओं भी ना ले सकेंगे। जो फ्री का कल्चर है, उससे जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सरकार उपलब्ध कराती है। बिजली, पानी, भोजन, ये सब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति हो जाती है, तो वो जो कमाते हैं वो उनका सरप्लस हो जाता है। तो इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि फ्री और मूलभूत आवश्यकताओं में क्या अंतर होना चाहिए, ये पूर्ण रूप से डिफाइन होना चाहिए। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो गरीब है उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएँ, इसलिए सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना अति आवश्यक है, जिससे गरीब लोगों को सुविधा दी जा सके और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इससे जनता का विकास को बढ़ावा मिलता है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम। इसमें हर व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुसार भोजन के अनुरूप गेहूं, चावल, दाल दिया जाता है। या रोजगार गारंटी योजना, इसमें
प्रतिवर्ष 100 दिनों का प्रति व्यक्ति को जो इसमें काम करना चाहता है उसे रोजगार दिया जाता है। तो ये जो है गरीबों के लिए बहुत ही आवश्यक योजनाएं हैं, जो कि मूलभूत आवश्यकता के रूप में हैं। तो इसलिए सरकार को ये भी पहचानना होगा क्या जो है फ्री कल्चर में आता है और क्या जो है उनके अधिकारों में आता है। जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय करके समग्र विकास के लिए आवश्यक है। तो अगर किसी व्यक्ति की शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय किया जा रहा है तो वो पूर्ण रूप से फ्री नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे व्यक्ति का विकास होगा। जो या फिर उद्योगों में निवेश, अगर उद्योगों में निवेश किया जाता है, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं किसी पिछड़े क्षेत्र में, तो वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में उस एरिया के व्यक्तियों को लाभ होता है, जिससे कि उस क्षेत्र में विभिन्न चीज़ों की मांग में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। लेकिन यह काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार को काफ़ी समय लगता है किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, और इसमें जो है बहुत समय लग जाता है। तो अधिकांश राज्यों में जो है ये जो कल्चर चल रहा है फ्री या रेवड़ी कल्चर, तो ये विकास के जो निचले पावदान पर लोग खड़े हैं उनके विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसका जो है हमारी राजनीतिक पार्टियां गलत फ़ायदा उठा लेती हैं कि वो अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े वादे कर कर और जनता को अपनी तरफ लुभा लेती हैं। तो इसलिए हमारा ये सुझाव है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके अलावा और किसी दूसरी चीज़ पर जो है बहुत ज़्यादा फ्रीबी कल्चर नहीं लाना चाहिए। और इससे जो फ्रीबी कल्चर है, इससे जो है प्राकृतिक संसाधनों का भी बहुत दोहन होता है। जैसे कि फ्री पानी, फ्री बिजली, तो लोग जो है बिजली की बहुत अधिक खपत करते हैं और पानी की बहुत अधिक। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि वहाँ पर बिजली पानी मुफ्त मिलने की वजह से भूमि का जल स्तर नीचे चला गया है और बहुत ही पानी की स्थिति खराब हो गई है। तो इसलिए फ्रीबी कल्चर से जो है प्राकृतिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। तो अधिकांश राज्यों पर इससे काफ़ी ऋण इन योजनाओं की वजह से चढ़ा हुआ है। तो ये जो फ्री की योजनाएं होती हैं, इनसे विभिन्न राज्यों पर बहुत भारी भारी मात्रा में ऋण चढ़ जाता है। जैसे महाराष्ट्र सरकार कृषि ऋण माफ़ी में 45 से 51 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण 2020-21 में पंजाब सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर जो है वो 2020-21 में 45 से 51 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण चढ़ा हुआ है। पंजाब सरकार 2020-21 में यूरिया, बिजली सब्सिडी और ऋण सब्सिडी पर वो टोटल भारत के जीडीपी अनुपात का 53.3% तक उसने अपना ऋण पहुंच गया है। जो पंजाब का ऋण है वो 53.3% तक टोटल जीडीपी का पहुंच गया है। तो ये बहुत ही खराब स्थिति दिखा रहा है जो पंजाब की है, और अन्य राज्य भी इसी तरह से विभिन्न जो सरकारी बैंकों से ऋण लेकर बहुत भारी मात्रा में विभिन्न राज्य जो है ऋण के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। इससे अगर हमने कोई जल्दी कदम नहीं उठाया तो जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए फ्रीबी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट बहुत गहन
चिंतन कर रही है और लगातार इनकी सुनवाइयाँ भी कर रही है। अब अगली जो सुनवाई है वो 17 अगस्त को होगी, तो देखते हैं उसमें क्या डिसीजन लेती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आपको ये प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि इस समय गुजरात चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी आदिवासियों को लुभाने के लिए बहुत से वादे किए जा रहे हैं और बहुत वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, इसलिए ये भी बहुत ही आदिवासी लोग बहुत चर्चा में हैं। तो इसलिए आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका कौन जवाब देता है। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके और पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।